हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी डोरेमोन कार्टून देखा है? तो अगर आप ये कार्टून देखते होंगे तो कभी ना कभी आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इस कार्टून का एंड सीन क्या है, मतलब इस कार्टून के एंड में क्या हुआ था। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डोरेमोन कार्टून के एंड सीन में क्या हुआ था तो इस वीडियो में बने रहें। आगे मैं बताऊं कि इस कार्टून का एंड सीन क्या है, इससे पहले बता दूं कि ये डोरेमोन कार्टून जो बाद में आया है, इससे पहले इस कार्टून का एक कॉमिक वर्जन आया था। और अगर आप नहीं जानते कि कॉमिक बुक क्या होती है तो जान लीजिए कि कॉमिक बुक एक नॉर्मल किताब की तरह होती है जिसके अंदर फनी स्टोरीज और जोक्स होते हैं। तो उसी तरह डोरेमोन का भी एक कॉमिक बुक निकला था जिसमें डोरेमोन एक कैट रोबोट होता है और वह नोबिता का दोस्त बनकर उसकी मदद करता है। तो उसी कॉमिक बुक में डोरेमोन का एंड सीन दिखाया गया है, लेकिन ये एंड सीन कार्टून वाले डोरेमोन में नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो इनको ये कार्टून बंद करना पड़ेगा। तो आज मैं उसी रियल वाली कॉमिक बुक से आपको स्टोरी बताऊंगा। पहले सीन में जियान, सुनियो और डेगिसुगी बैठे हैं। अब सुनियो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, जबकि डेगिसुगी एक प्रेसिडेंट बन चुका है। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि आज सिर्फ मैं तुम दोनों से ही मिल सका। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? उन यादगार पलों को भुला देना आसान नहीं है। और जियान ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और तीनों बातें करते करते उस दिन को याद करते हैं जिस दिन डोरेमोन उनसे बिछड़ गया था। ये झटकेदार था, मुझे ये सुनकर झटका लगा, पर हम सब दोस्त हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते? लेकिन इससे हम सबका फ्यूचर बदल गया। वो तो जैसे अचानक गायब ही हो गया। उसके बाद से नोबिता भी बदल गया। वो दिन एक आम दिन की तरह था। धूप खिली थी, आसमान साफ था और नोबिता हमेशा की तरह रोते रोते डोरेमोन के पास आया और कहता है, इसको हम समय का खेल कह सकते हैं। डोरेमोन! डोरेमोन! मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। अभी दो, अभी का मतलब अभी, मुझे भी चाहिए। मगर डोरेमोन कोई जवाब नहीं देता। नोबिता उसे बहुत हिलाता डुलाता है, मगर डोरेमोन कुछ नहीं बोलता। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? अरे कुछ तो बोलो। डोरेमोन, मुझसे मजाक करना बंद करो। डोरेमोन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इसे देखकर नोबिता बहुत डर जाता है और वह इस बारे में डोरामी से बात करता है और इस पर डोरामी कहती है, डोरेमोन, ये क्या हुआ डोरामी? मुझे बताओगी? डोरेमोन हिल क्यों नहीं पा रहा? शायद उनकी बैटरी खत्म हो चुकी है। बैटरी खत्म हो गई? ओह, फिर ठीक है, चलो फिर इसकी बैटरी जल्दी ये सुनकर नोबिता थोड़ी राहत की सांस लेता है। जल्दी से बदल दो। ये उतना आसान नहीं है। कैट टाइप रोबोट की बैटरी उनके कान में होती है जिन्हें आसानी से बदला जा सके, पर मेरे बड़े भाई डोरेमोन ने पहले ही वो कान खो दिया है। अगर इस हालत में हम उनकी बैटरी चेंज करेंगे तो वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो डालेंगे। और नोबिता ये सहन नहीं पाता। डोरेमोन की याददाश्त चले जाएगी? ये झूठ है ना? एक बैटरी बदलने से याददाश्त कैसे जा सकती है? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हर टाइप के रोबोट को एनर्जी देने की जरूरत होती है, लेकिन जो रोबोट कमजोर होते हैं जैसे कि डोरेमोन है, उनको एनर्जी देते वक्त याददाश्त जाने की खतरा होती है क्योंकि वो लोग ओल्ड मॉडल के होते हैं। बस बहुत हुआ, मैं फ्यूचर फैक्ट। और नोबिता टाइम मशीन की ओर बढ़ता है, मगर जब वो उसमें जाता है तब उसे जोर का झटका लगता है। फैक्ट्री जा रहा हूँ। नोबिता, रुको। नोबिता, क्या तुम ठीक हो? वो भर कैसे गया? डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से तुम टाइम मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ी दुख की बात है, पर मैं वहां से बाहर आके तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। टाइम पेट्रोल की ऑर्डर है ये। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, पर वो लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज उन्होंने भी पहली बार देखी है। तो फिर मैं क्या करूं? ओह हाँ, अगर उसके कान वापस लगा दिए जाए तो उसकी याददाश्त बच जाएगी, है ना?
मैं अभी पॉकेट से कुछ निकालता हूँ। तुम डोरेमोन की पॉकेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो भी टाइम मशीन की तरह उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर डोरेमोन काम नहीं कर रहा तो फिर उसकी पॉकेट भी काम नहीं करेगी। तो फिर उसके क्रिएटर को बुलाओ। इसके क्रिएटर भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि ऐसी चीज उन्होंने भी पहली बार देखी है। आसान शब्दों में हम इसके साथ जो भी करेंगे इसके याददाश्त पे असर पड़ेगा। नोबिता, हम एक दूसरे से और ये सुनकर नोबिता की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। उससे अपनी ज़िंदगी अब दुख और निराशा वाली लगती है। टाइम टेलीविजन पे बात कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहली ये कि मैं वहाँ पर आके तुम्हारी मदद कर दूँ अगर टाइम पेट्रोल परमिशन दे तो, या फिर टाइम पेट्रोल खुद वहाँ पर जाके डोरेमोन की मदद कर दे। इससे डोरेमोन ठीक हो जाएगी पर उसकी याददाश्त चली जाएगी, पर तुम्हें नया डोरेमोन दे दिया जाएगा। और दूसरी चॉइस ये है कि हमें फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी का इंतजार करना पड़ेगा जिससे हमें हमारे पुराने डोरेमोन वापस मिल जाएगा। वो रात नोबिता के लिए सबसे मनहूस रात थी क्योंकि उस दिन नोबिता की ज़िंदगी उसका दोस्त डोरेमोन उससे खो गया था। वो डोरेमोन जो उसका अच्छा दोस्त, उसका भाई, सब कुछ था। नोबिता, डोरेमोन, डिनर तैयार है। वो दोनों कहाँ हैं? शायद उन दोनों ने फिर से झगड़ा किया है, इसलिए किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उस पूरी रात नोबिता डोरेमोन से बातें करता, उसकी तरफ देखता, उससे अपने उन दिनों का जिक्र करता, उन दिनों की याद करता जो उसने डोरेमोन के साथ बिताए। उस रात को वह खूब रोया और ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। डोरेमोन, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो न्यू ईयर का दिन था। मैं चौंक गया था क्योंकि तुमने कहा था तुम रकून डॉग नहीं हो। और हम बहुत जगह घूमे भी थे, है ना? फ्यूचर, पास्ट और कई रहस्यमय जगह है। और हमने कई बार बहुत पंगे लिए। डोरेमोन, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तब तुम लल्लू दिखते हो। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मैंने कभी ढंग से शुक्रिया भी नहीं कहा, पर तुम्हें पता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ, है ना? और हम बहुत लड़ते भी थे, पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद हम वापस दोस्त बन जाते थे। पर कुछ तो बोलो डोरेमोन। डोरेमोन, मैं इस सीन में नोबिता अपने ग्रेजुएशन का रिजल्ट देखने के लिए स्कूल आया है। अब वह बड़ा हो चुका है। नोबिता अपना रैंक देखकर जा ही रहा होता है कि शिजुका उसे बुलाती है। नोबिता ने हर बार की तरह इस बार ग्रेजुएशन में टॉप करा है और तभी डेकिसुगी भी आ जाता है। इस पर नोबिता कहता है, शुक्रिया, पर स्कोर से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस नॉलेज से मतलब है और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तुमने बहुत मेहनत करी है तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। चलो हमारे साथ। शुक्रिया शिजुका, पर मुझे घर पे बहुत जरूरी काम है तो शायद अगली बार। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। नोबिता, ये सुनकर शिजुका बहुत गुस्सा हो जाती है। मैं मानती हूँ कि नोबिता खुद को अकेला मानता है, पर वो भी हमारा दोस्त है और हम उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, भले ही वो खुद को कितना भी अकेला समझे। ये हमारा फर्ज है। डोरेमोन के जाने के बाद वो बदल भी गया है। और ये कहकर वो बहुत परेशान हो जाती है मैं नोबिता और इस बार शिजुका को नोबिता से प्यार हो जाता है साथ हूँ और मैं उसको हर हालत में और ये कहकर वो उसके पीछे भागते चली जाती है। समय का खेल है बस। एक मुसीबत ये है, अगर हम टाइम ट्रेवल करके कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो हमारी हिस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। तुमने ठीक कहा दोस्त। सुनियो, अगर हम ध्यान दे तो हमारा समाज उलझ चुका है और हम उसमें फंस चुके हैं। और साथ ही में हम ये भी नहीं कह सकते कि डोरेमोन को हम वापस ला सकते हैं क्योंकि हमारा देश बहुत धीरे विकास कर रहा है। हाँ, सही कहा। मैंने सुना है नोबिता के पास बहुत सारी अनोखी चीजें हैं। बड़ा से बड़ा काम एक बटन से ही हो जाता है।
सही कह रहे हो, उसके पास एक नायाब चीज है, बटन दबाते ही काम हो जाता है। चलो इसके बारे में बहुत बातें कर ली। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने अपनी लाइफ में और काफी ये स्ट्रगल कहकर किया है। डेकी सुगी चलो, खड़ा मैं होता तुम्हें है एक टॉप सीक्रेट और चीज बालकनी की बताता तरफ जाते जाते अपने एक सीक्रेट के बारे में बताता है, वो सीक्रेट जो हूँ। उसने आज तक किसी को अगर नहीं हमारा बताया। इन्वेंशन कामयाब रहा तो पूरा समाज बदल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा है क्योंकि इससे पूरी हिस्ट्री बदल सकती है। ये टॉप सीक्रेट इन्वेंशन अगर कामयाब हुआ तो हमारा आने वाला फ्यूचर बदल सकता है। तुम किस इंजीनियर की बात कर रहे हो? अब समझा वो इंजीनियर कौन है? ये सब तभी तय हो गया था जब हम बच्चे थे, लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि सब बदल गए पर मैं नहीं बदला। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। असल में इस देश का सपना एक 35 साल के आदमी पर टिका है। इस सीन में बेसमेंट से एक आवाज आती है। शिजुका, यहाँ देखो। इससे पहले नोबिता ने कभी भी शिजुका को लैब में आने नहीं दिया था। और मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। हनी, देखिए, ये रहा हमारा 35 साल का नोबिता। आखिरकार वो दिन आ ही गया। नोबिता का पिछले 25 साल का सपना पूरा हुआ। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? और नोबिता ने कर दिखाया। नोबिता ने अपने डोरेमोन को वापस ठीक कर दिया। और डोरेमोन ने उठते ही हमेशा की तरह कहा, नोबिता, अपना होमवर्क कर लिया? और ये देखकर नोबिता की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों को अपना बचपन याद आ गया। उस दिन नोबिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उस दिन उसे अपनी ज़िंदगी वापस मिल गई थी, उसे अपना बचपन वापस मिल गया था। नोबिता ने इस दिन का इंतज़ार पिछले 25 सालों से किया था। उसने इस दिन के लिए पागलों की तरह मेहनत करी थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी का यही एंड होता है। अगर आपको इस स्टोरी से कुछ सीखना है तो बस ये सीखिए, पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और फिर उस पर पागलों की तरह मेहनत कीजिए जब तक वो सपना आपको पूरा ना हो जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके स्कूल में आपके कितने नंबर आते हैं, फ़र्क पड़ता है तो आपकी मेहनत और आपकी लगन से।